गुड मॉर्निंग। टॉपिक है बच्चे एंगल बिटवीन वेक्टर। अगला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का हम एंगल निकालते हैं, कैसे उसको ध्यान में रखते हैं। ठीक, थोड़ी बहुत कुछ सेटिंग तुम्हारे लिए कर दूं। चलो अच्छा बच्चे, जैसे ही क्लास खत्म होगा ना तो मैं क्या मतलब कोशिश करता हूँ मतलब अपलोड करने का, तो जितना जल्द से जल्द हो सके, है ना। तो किसी का नेटवर्क वेटवर्क इशू रहे तो वो वहां उस चैनल से जाके देख लेना, है ना। व्हाट्सएप पे भेज देता तो ज्यादा आसान होता तुम सबके लिए, बट दिक्कत ये है कि व्हाट्सएप पे वो मतलब हाफ आवर के अप्रोक्स वीडियो बनता है ना, तो वो 64 MB से ज्यादा हो जाता है। 64 MB से ज्यादा वाला को अलाउ नहीं करता है व्हाट्सएप। ओके, तो इसलिए हम वहां डाल देते हैं, कोई नया बच्चा भी आए तो उस चैनल से अपना कवर कर ले। ठीक, चलो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक है इसमें है कि एंगल बिटवीन दो वेक्टर, मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अपने को निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखो जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। ठीक, दूसरा वेक्टर ये है। क्लियर। अब दोनों पास पास होता तो दो लाइन यदि पास पास होता तो हम उसका एंगल बता सकते थे, है कि नहीं। ये ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तो ए और बी के बीच एंगल बता देते यदि दोनों पास पास होता, तो ये होता या ये होता, है कि नहीं। बट ये बेंडिंग होता तो एंगल बता सकता है। हाँ, तो अब देखो इस केस में क्या करते हैं बच्चे, इस केस में पैरेलल शिफ्ट करके हम दोनों को एक साथ रख सकते हैं। जब तक ना एक साथ हो तब तक क्या हम एंगल बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते हैं। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि दोनों को एक साथ करेंगे। कैसे एक साथ करेंगे, तो पैरेलल शिफ्ट करके करेंगे, है कि नहीं। अब देखो पैरेलल शिफ्ट करके एक साथ करने के तीन तरीके हैं। कितने, तीन तरीके हैं। ठीक, जैसे पहले की बात करूं मैं, तो पहला है कि जैसे मान लो ए तो यही था, ये ऐसा ऐसा ही है। ठीक, बी को हम पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे रख रहे हैं। म्यूट 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 कर लो। क्या नाम है, मरूफा, म्यूट करके रखो। मोफिस, अभी अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है तो अनम्यूट मत करना। तीन तरीके हैं पैरेलल शिफ्ट करके। इसको पैरेलल शिफ्ट करके फिर अपन ऐसे रख लेंगे बी को। क्लियर क्या, तो ये अरेंजमेंट एक है। क्लियर क्या, ये एक अरेंजमेंट है, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टेल टू टेल अरेंजमेंट, टीटी अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, टेल टू टेल अरेंजमेंट। दूसरा तरीका ये है बच्चे कि ए को तो ऐसे ही रखे, ए ऐसे था तो ऐसे ही, और बी को क्या किए, बी को पैरेलल शिफ्ट करके हम ऐसे लिख रहे हैं। क्लियर क्या, तो यहाँ देखो टेल टेल एक साथ था, टेल टेल पहले वाले में टेल टेल एक साथ था, तो दूसरे में क्या है, हेड हेड एक साथ है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हेड हेड अरेंजमेंट। क्लियर क्या, तीसरा वाले का नाम मन ही मन सोचना क्या होना चाहिए। ए तो यहाँ था ही, ऐसे ही तो था ना, और बी को पैरेलल शिफ्ट करके हम यहाँ ले आए, इसका क्या हो जाएगा So नाम, head on tail. हेड टेल एलिमेंट। हेड ऑन टेल, हेड टेल, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ हेड के ऊपर टेल है ना, हेड के ऊपर टेल है, हाँ, इसको बोलेंगे हेड टेल अरेंजमेंट। क्या तुम डायग्राम देख के बता दोगे कौन सा अरेंजमेंट है, क्वेश्चन दिया जाएगा तो, है कि नहीं। अब देखो, Yes, sir. अब देखो, हाँ, जब बच्चे टेल टू टेल अरेंजमेंट हो, सब ध्यान से सुनो, जब ऐसा अरेंजमेंट हो, टेल टू टेल अरेंजमेंट हो, तो ये एंगल बीच में जो जितना बनेगा ना, इस वाले एंगल स्मॉलेस्ट एंगल को बोलेंगे, यहाँ जो एंगल बनेगा उसको हमको क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा, मतलब एंगल बिटवीन
वेक्टर्स। सेम हेड हेड हो तो क्या होगा, ये बीच वाला हो जाएगा। हेड हेड हो तो डायरेक्ट जो एंगल दिख रहा है वही हो जाएगा। टेल टेल हो तो जो एंगल दिख रहा है वही, हेड हेड हो तो जो एंगल दिख रहा है वही हो जाएगा। पर हेड टू टेल या हेड टू टेल या टेल टू हेड हो ना बच्चे, हेड टू टेल या टेल टू हेड, इस टाइप का हो, हेड के ऊपर एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल हो, तो इस केस में क्या होता है बच्चे, ये वाला एंगल ऑफ वेक्टर, ये जो हमें एंगल दिख रहा है ना, ये नहीं होता है, ये एंगल ऑफ वेक्टर थीटा नहीं होता है। तो क्या होता है सर, तो इसमें होता है क्या बच्चे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करना पड़ता है किसी भी एक 180 से वेक्टर। माइनस। हाँ 180 से माइनस। जैसे इसको अपन क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, एक्सटेंड करेंगे, किसी एक लाइन को क्या करेंगे बच्चे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक, ध्यान से, जब हेड टू टेल हो तो क्या करते हैं, किसी भी एक को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक, एक्सटेंड कर दिए। अब ये जो बाहर एंगल बन रहा है ना, अब देखो यहाँ अपने को दो एंगल दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है और दूसरा ये दिख रहा है। क्लियर क्या, ये वाला एंगल होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। समझ में आया क्या, ये वाला होता है और ये वाला। सर नहीं। सर फिर से मैं लास्ट वाला बताता हूँ, समझ में नहीं। कोई नहीं, फिर से बताता हूँ। हेड टेल अरेंजमेंट तुम्हें पहचानना आता है, यदि किसी के हेड के ऊपर दूसरे का टेल हो, है ना, हेड मतलब एक के सर के ऊपर मान लो दूसरे का वो पूछ हो, है ना तो इस तरह का जब अरेंजमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं हेड टेल अरेंजमेंट। इस केस में एंगल निकालना है, इस दोनों के बीच का यदि एंगल पूछा जाए, क्लियर, तो जो एंगल हमें दिख रहा है ना, वो एंगल बिटवीन वेक्टर हम नहीं बोलेंगे। क्लियर, तो कौन सा बोलेंगे, तो किसी भी एक को, एक लाइन को एक्सटेंड कर दो। ठीक, वो एक्सटेंड हुआ लाइन और दूसरा लाइन, क्लियर क्या, उसके बीच जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। क्लियर क्या, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, ये कौन सा अरेंजमेंट है बच्चे, हेड टेल। हेड टेल। टेल। बहुत बढ़िया। हेड और ये एंगल दे रखा है मान लो 120 डिग्री। पूछे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड बी 120 हो जाएगा या एक्सटेंडेड लाइन जो बनाएगा यहाँ 60 डिग्री। थीटा, थीटा होगा या, 60 एक्सटेंडेड लाइन जो बनाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं बाकी के लिए भी समझा रहा हूँ। अब यहाँ देखो हेड टेल हो तो हमें क्या याद रखना है कि एक लाइन को एक्सटेंड करना है कि नहीं, ठीक, एक्सटेंड करना है। हाँ सर। अब हमें हाँ एंगल सर। दिखेगा, अब हमें एंगल जो दिखेगा वो एक या दो, दो, कौन सा कहलाएगा ए और बी के बीच का एंगल, तो जो आउटसाइड बने, जो आउटसाइड बने, जो बाद में बनाया गया एंगल, जो एक्सटेंडेड लाइन के बाद बनाएगा, है ना, समझ में आया क्या, ये वाला। हाँ अब सर। देखो इस थीटा का वैल्यू, अब इस थीटा का वैल्यू निकालना एक इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता है कि टोटल कितना होगा, ये एंगल टोटल कितना होगा 180, 180 डिग्री। ये कितना, ये कितना ये 120, तो 120। थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री। माइनस 120। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। हाँ सर। यस क्लियर, सर। है सर। हाँ सर। वो जो आपने 120 डिग्री लिखा वो क्या गिवन होगा? हाँ वो गिवन होगा, वो क्या होगा, वो गिवन होगा। ठीक, ठीक, वो गिवन होगा, या तो तुम्हें यही थीटा ही डायरेक्ट दिया हुआ होगा या फिर 120 गिवन होगा। ओके, अभी अपन क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है डाउट हो तो क्वेश्चन करने में अपना क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर बच्चे, हाँ सर। यस आगे सर। बढ़ते हैं, हाँ आगे सर। बढ़ते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे साथ साथ नोट कर लिया होगा, जो रह गया होगा ना, तो रुकने से अच्छा है कि मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम्हें ये वाला बाद में तुम्हें पीडीएफ के तौर पे भेज दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। हाँ बोलो बच्चे।
बोलो। चलो अपन क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। सर हाँ बोलो बोलो। सर जो टेल टेल वाला है वो उसका एंगल अगर जो हमने हेड टेल वाला एंगल दिया था वैसा होता तो उसमें भी क्या थीटा मतलब बाद वाला ही होगा। नहीं नहीं, उसमें तो बोले थे ना बीच वाला एंगल, है कि नहीं? सर, अच्छा हाँ तुम सर, ठीक है सर। नोट्स बनाना तो अच्छा, वो ये सब चीज इतने बार यूज होगा ना कि मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। चलो, जैसे कि मान लो कि बच्चे ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है। क्लियर? ये y एक्सिस है ना। ये एंगल मान लो दे रखा है 30 डिग्री। क्लियर? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल मैं अभी कोई बताना मत। मैं तो देखो यहाँ जो हमें दिख रहा है, एक तो ये एंगल, दूसरा ये एंगल, है कि नहीं? इसको ना, इसका तो दिया हुआ है थीटा 30 डिग्री, और ये दिया हुआ है, ये मान लेते हैं थीटा। तो बताना ए और बी के बीच का एंगल थीटा होगा या 30? थीटा थीटा होगा। थीटा होगा थीटा। थीटा। तो समझ में हाँ, आया थीटा कि होगा। हाँ थीटा होगा। अब क्या थीटा निकाला जा सकता है क्या? हाँ सर, 90 माइनस यस 30। सर 90 माइनस 30 60 60 डिग्री 90 माइनस 30 इक्वल टू 40 डिग्री होगा। 60 डिग्री 60 डिग्री। अरे 40 हो कौन बोला? अरे किसी से हो सकता है बच्चे मिस्टेक से, मुझसे भी कई बार ये हो सकता है कि मान लो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू, इसको 4 कभी कर देता हूँ, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ा है कि मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं आता, उसे हो सकता है मिस्टेक हाँ हो गया सर। होगा, है ना। ऐसे मजाक नहीं मानो उड़ाया मछली बोल। जाता है। हाँ चलो, हो जाता है कभी कभी बच्चे मिस्टेक। मैंने मतलब हाँ पिछले सर, वाला होम गया। पिछले वाला होमवर्क में तो मैंने मैग्नीट्यूड ही छोड़ दिया तुम्हें, वो F3 का एंगल समझाने के चक्कर में। तो मिस्टेक किसी से भी हो सकता है बच्चे। चलो, समझ में आया कि यदि एंगल बिटवीन वेक्टर्स पूछा जाए, इसका मतलब ये नहीं कि जहां भी एंगल दिख जाए वही बोल देंगे, है कि नहीं। हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा कहलाएगा वेक्टर, ओके, फिर उसके हिसाब से बोलेंगे। ठीक, इसमें तो तुम्हें ओके सर। मतलब गिवन था, है कि नहीं, मतलब अरेंज करके दिया गया था। बताना ये कौन सा अरेंजमेंट है, पहला वाला या टी दूसरा? दूसरा वाला हेड 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 टू हेड अरेंजमेंट। हेड 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 हेड। क्लियर? माथा मुंडा माथा माथा माथा, बहुत बढ़िया। चलो, ये दे रखा है, मान लो कि बस बस संडे बस मुंडा 50 डिग्री। 50 डिग्री। चलो 50 डिग्री होगा। हाँ, 50 डिग्री। ये दिया हुआ है 130। तो बताना यहाँ हमें दो एंगल दिख रहा है, वो ये θ1 और दूसरा दिख रहा है θ2। बताना एंगल बिटवीन वेक्टर θ1 कहलाएगा या θ2? थीटा वन। क्या θ1 निकाला जा सकता है? हाँ सर, 180 माइनस सर 130 इक्वल टू माइनस 130 50 डिग्री। 50 डिग्री क्लियर? क्या हो सकता है? किसी को डाउट तो नहीं बच्चे? मेरे नहीं। नहीं सर चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, एक और अलग सेपरेट कर लेते हैं। अभी देखो, कौन सा अरेंजमेंट है बच्चे? अरेंजमेंट हेड टेल मुंडी पुच्छी। एयरटेल मोंडी और पूछ। इसका आंसर तुम खुद बताओ। 20 डिग्री। 70 डिग्री 70 डिग्री 20 डिग्री। 60 20 डिग्री डिग्री
160 degree. 20 20 degree. degree sir, 20 sir, 20 degree, 20 degree. 160 चैट में लिखोगे। 20 degree. 20 degree. Sir, 20 degree. Sir, 20 degree. ऑप्शन ए या बी या सी कहो तो डी भी कर देते हैं। A. 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 Sir, A. चलो, आगे बढ़ते हैं बस मैंने सुन लिया Sir, तुम्हारा। A. हल्ला हो रहा है। सर अब बताइए। कीप साइलेंस। चलो हो गया। लड़की का पावर ज्यादा बढ़ गया है। तो देख रहा हूँ सर वो जो आपने लिखा है B/N वो क्या है? एकदम राइट। बिटवीन से लड़के आगे। B2E. अरे फारूक को बताओ। देखो हमारे पास लिमिटेड टाइम है ना। बकवास पे यदि टाइम बिताएंगे ना तो बीत जाएगा, सिलेबस रखा का रखा रह जाएगा, है ना। फिर तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम होगा और मेरे लिए भी। मेरे लिए कम, तुम्हारे लिए ज्यादा, समझ रहे हो ना। गलत भी नहीं है तुम सब जो थोड़े से मस्ती में फ्लो में बह जा रहे हो, बट टाइमिंग वो नहीं है उसके लिए। समझ में आया क्या? अभी ये टाइमिंग नहीं है थोड़ा सा बकवास करने का। थोड़ा सा हो गया, बाकी थोड़ा सीरियस हो जाओ यार। अब देखो इसको डिस्कस करते हैं। ये कौन सा अरेंजमेंट बच्चे? हेड टेल अरेंजमेंट है कि नहीं? हेड टेल अरेंजमेंट हो तो अब यहाँ हमें पता है हेड टेल में करना होता है, एक्सटेंड करना होता है एक लाइन को। यहाँ ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है तो हमें दिख रहा है दो एंगल, एक ये एंगल दिख रहा है और दूसरा ये एंगल दिख रहा है। एक तो दोनों वेक्टर के बीच दिख रहा है और दूसरा एक्सटेंडेड लाइन के बीच दिख रहा है ना। तो कौन सा वाला होता है इस केस में? वेक्टर के बीच वाला या बाहर वाला एक्सटेंडेड वाला? ये एक्सटेंडेड वाला होता है। ये वाला अब जो हो जाए है कि नहीं। और ये वाला 20 का दिया हुआ ही है। ये वाला कितना दिया हुआ है? 20 का 20 दिया हुआ ही है। तो ये हमें निकालने की जरूरत ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 20 हो जाएगा। क्लियर क्या? समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ में आया या फिर से बताऊं? आगे जिसको पूछना हो वो चैट में मैसेज करके पूछोगे। हेड टेल अरेंजमेंट में ध्यान रखना है, जिसने भी ये पहली बार गलती अभी किए हो ध्यान रखना है दोबारा कभी ये गलती ना हो। सर मेरा नेटवर्क खराब था, लास्ट वाला रिपीट कीजिए। कोई ना, उसके लिए वीडियो है ना, मतलब लेक्चर अपलोड हो जाएगा। फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो अरेंजमेंट लास्ट वाला जो है, ये अरेंजमेंट कौन सा है? हेड टेल अरेंजमेंट है। कौन सा है? हेड टेल अरेंजमेंट है। तो इस केस में बताओ मैंने क्या बताया था, क्या करना होता है? लाइन को अपन एक्सटेंड करते हैं, है ना। किसी भी एक वेक्टर के अलोंग अपन लाइन एक्सटेंड करते हैं। ठीक, अब इस केस में हमें दो एंगल दिखता है दोनों वेक्टर के बीच और एक मतलब एक एक्सटेंडेड लाइन के साथ, है ना। एक तो दो वेक्टर के बीच और एक वेक्टर एंड एक्सटेंडेड लाइन के बीच, है कि नहीं। तो कौन सा कहलाता है एंगल बिटवीन वेक्टर इस केस में, हेड टेल के केस में? तो आउटसाइड जो बनता है। क्लियर? आउटसाइड कौन सा बन रहा है? एक छोटा वाला एंगल या बड़ा वाला? तो ऑब्वियस सी बात है आउटसाइड छोटा वाला बन रहा है। और ये हमें निकालना है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दिया ही है कि नहीं 20। तो आंसर हो जाएगा अपना ए। जिसने भी गलती किया है अगले बार ऐसा मत करना, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ बच्चे। है हाँ सर। चलो अब देखो, मैंने तो तुम्हें क्या किया था, अरेंज करके एक जगह लिख के मैंने दिया था क्वेश्चन, है ना। ठीक, किसी को कोई परेशानी हो चैट में लिख लेना। ठीक, कम से कम ये अनम्यूट करो, है ना। चलो वो तो मैंने तुम्हें एक जगह अरेंज करके दे दिया था। अब क्या है, दो अलग अलग जगह है। तो यार चलो एक दूसरा एक
दूसरे टाइप का कर लेते हैं, ट्रायंगल वाला। मान लो एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर मान लो इसे, दूसरा बी वेक्टर है। बताना ये कौन सा अरेंजमेंट? हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब रुको 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 रुको, टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ए और बी के बीच कौन सा? ए और बी के हेड बीच टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल बी एंड सी के बीच हेड 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 ए टेल ए एंड सी के टेल बीच टेल। टेल चलो साबिर सर बोलो। सेवेंटी डिग्री, 50 डिग्री, तीसरा एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 60 सर 60 चलो इस केस में अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा? कोई नहीं बोलोगे, बाकी सब प्रूफ करने लगते हैं उस चीज को, कोई नहीं बोलोगे। ऑप्शन तुम्हारे लिए है ए 60 डिग्री, ध्यान में रखना चाहिए कौन सा अरेंजमेंट है। ऑप्शन बी है 120 डिग्री। चैट में लिखोगे, ओके? और चैट सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा। गलती मत करना पिछले जैसा। चलो अधिकांश बच्चे सही बता रहे हो, है ना? बहुत बढ़िया। सबका नाम नहीं मैं पा रहा हूँ, है ना? पढ़ सकता हूँ तो बहुत ज्यादा वो ऊपर नीचे हो जा रहा है ना, बट बहुत अच्छी बात। एक दो बच्चे मिस्टेक किए हो, है ना? स्टार्टिंग में दिखा, हो सकता है वो सुधार के। सहनौर 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 तुम फिर ध्यान से चेक करो फिर से। ये कौन सा अरेंजमेंट है बच्चे? हेड टेल अरेंजमेंट है क्या? हेड टेल में लाइन एक्सटेंड करने की जरूरत होता है क्या? यस होता है कि नहीं? तो इस केस में जो अब एंगल बीच वाला या बाद वाला? बाद वाला। और ये एंगल यदि थीटा हो तो थीटा कितना? 120 तमिनुल तुम्हारे साइड से न्यूज बहुत आ रहा है। म्यूट म्यूट कीजिए। तमिनुल तुम गलत जगह पे हो, तुम अनम्यूट मत करना, ओके? तुम्हारे वजह से तुम जो भी हो चैट में लिखना। तुम शांत जगह पे नहीं हो, डिस्टर्ब होता है तुम जब अनम्यूट करते हो। चलो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा ए या बी? बी हो जाएगा। बी। अधिकांश बच्चों का सही था, बहुत अच्छी बात, ओके? अब पूछा जा रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ऑप्शन ध्यान से, कौन सा अरेंजमेंट है बच्चे? वो सोचना, बोलना मत, वो सोचना कौन सा अरेंजमेंट है, इस केस में कौन सा एंगल होता है ना। ऑप्शन तुम्हारे लिए 50 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक? फाइंड हाँ उसी तरह चैट में ऑप्शन ए या बी? सेवेंटी कैसे हो जाएगा बच्चे? ए सी ये वाला है, ए सी यहाँ बन रहा है।
अभी भी कुछ को प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। ये कौन सा अरेंजमेंट है बच्चे? टेल अरेंजमेंट है। टेल में क्या हम इसमें लाइन एक्सटेंड की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं सर। नहीं पड़ती। सर नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है कि नहीं? 50 डिग्री। तो लाइन एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो जो एंगल अपने को दिखता है वही हो जाता है कि नहीं? इस केस में क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन ए 50 हाँ सर। अधिकांश बच्चों ने सही बोला। कुछ को हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा हो, है ना? कॉल पे क्लियर करना क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुम क्यों ऐसा 130 फिर भी लिख दे रहे हो। चलो अगला पूछ रहा है एंगल बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के बीच बताओ। 70। 70 सर। 70 डिग्री। बी और सी कौन से अरेंजमेंट में लिखा हुआ है? हेड 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 के केस में क्या होता है? ऊपर जो का एंगल दिख रहा है ना दोनों वेक्टर के बीच वही हो वही जाता होगा है एंगल। कि नहीं? 70। किसी को नहीं समझ में आया फिर भी? देखो बच्चे क्या है, 3 ही अरेंजमेंट है, टेल हो या हेड हेड। टेल में जो बीच का दिखेगा एंगल, हेड हेड में भी क्या जो बीच का एंगल दिखेगा, है कि नहीं? जब हेड टेल या टेल हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चे? हेड के ऊपर टेल रखा हो तो इस केस में हम अपन क्या करेंगे? इस केस में एक लाइन एक्सटेंड करते हैं कि नहीं? किसी भी वेक्टर के अलोंग लाइन एक्सटेंड कर लो, है ना? और वो वेक्टर कोशिश करेंगे कि हेड से एक लाइन बढ़ा देंगे आगे, है ना? हेड से एक लाइन आगे बढ़ा देंगे, ठीक? अब वो बढ़ाए हुए लाइन दूसरे वाले वेक्टर से जितना एंगल बनाएगा वो कहला जाता है, ठीक? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो और भी है, टाइम कितना है? 4 मिनट है। चलो एक और कर लेते हैं। अब थोड़ा सा क्या है, तुम्हें दूर दूर वेक्टर दिया गया है, ओके? पास नहीं है, खुद ही अरेंज करके रखना है, ठीक? ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक? ए वेक्टर जो है वो ऐसे यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है, बी वेक्टर ऐसे है, सी वेक्टर ऐसे है। क्लियर? करने को और भी कर सकते हैं। डी वेक्टर ये हुआ, ये जो एंगल दिख रहा है 60, ये जो दिख रहा है ये 90, ये जो दिख रहा है ये कितना बच्चे? 60 ही मानते हैं, और ये वाला भी जो दिख रहा है 60। क्लियर? सारे अब किसी फॉर्म में अरेंज है या हमें खुद अरेंज करना पड़ेगा पैरेलल शिफ्ट करके? अरेंज करना अरेंज करना। करना पड़ेगा। बच्चे यहाँ मैं एक चीज बताऊंगा आगे के लिए तुम्हें। तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो टेल कर लो या हेड हेड कर लो या हेड टेल कर लो, ओके? पर मेरा बात मानना कि हमेशा तुम जब भी खुद से अरेंज करने की बात हो ना पैरेलल शिफ्ट करके, तो करना कौन सा? टेल करना, है ना? उसमें सीधे बीच का दिख जाता है, लाइन एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं होता है ना? और दिखने में भी थोड़ा सा सही लगता है ना? और आगे थोड़ा सा ये अरेंजमेंट ज्यादा यूजफुल भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेल अरेंजमेंट करना कन्वर्ट, ओके? अब इसमें तुमसे जो पूछा जा रहा है बच्चे, पूछा जा रहा है, मैं सारा नहीं बताऊंगा, तुम्हें घर से करना है, मैं कुछ बताऊंगा, ओके? फाइंड एंगल बिटवीन
A vector and B vector, B vector and C vector। चलो एक के साथ ही पहले निपटा लेते हैं। A vector and C vector, A vector and D vector, B vector and C vector, B vector and D vector, and C vector and D vector। तुम बताओ इसमें मैं कौन सा बता दूं? सर ताकि कोई भी एक बता दो। मैं एक बताता हूँ, है ना? बता दो। एंड वाला सी एंड डी, सी एंड डी पूछा गया है ना, सी एंड डी बोला किसी ने, सर सी एंड डी बता दो। ठीक, चलो बताते हैं। तुम्हें एक बात मैंने बताया, अच्छा मीटिंग कभी भी एंड हो सकता है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे लेने दो। हाँ देखो, सी एंड डी के बीच हम निकाल रहे हैं, तो क्या सी एंड डी एक साथ लिखा हुआ है या एक साथ करना पड़ेगा? दूर दूर है ना, तो एक साथ करना पड़ेगा। इसको करना हम पड़ेगा। पैरेलल शिफ्ट करके किस अरेंजमेंट में करते हैं? या तो सी को डी के पास ले या फिर डी को सी के पास। ठीक, तो सी को हम डी के पास लाए बच्चे। ये अब क्या टेल अरेंजमेंट हो गया?